आरसीबी की टीम के लिए सचमुच ये मैच काफी अहम रहने वाला है क्योंकि सामने है वानखेड़े स्टेडियम पर मुंबई इंडियंस की टीम। अगर मैं मुंबई इंडियंस की बात करूं तो मुंबई की टीम ने अपना पिछला मैच जीता था। शुरुआती लगातार हार के बाद मुंबई जीती थी एंड दैट्स व्हाई मुंबई के हौसले काफी बुलंद रहेंगे अपने ही घर में। तो वही दूसरी तरफ है आरसीबी की टीम जो लगातार अच्छे प्रदर्शन और विराट के अच्छे फॉर्म के बावजूद भी मैचेस हार रही है। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों कि क्या क्या खबरें दोनों ही टीमों के खेमे से निकल कर आ रही है। न्यूज व्यूज में सबसे पहले बात करेंगे मुंबई इंडियंस की टीम की। अगर मैं मुंबई इंडियंस की टीम की बात करूं तो किसी भी प्लेयर के इंजर्ड होने की अभी तक तो कोई रिपोर्ट नहीं है जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं। लेकिन हाँ भैया, बड़ी रिपोर्ट और एक अच्छी खबर इनके खेमे से रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के हवाले से निकल कर आ रही है। दरअसल दोस्तों रिपोर्ट यह है कि मैनेजमेंट की सख्ती के बाद हार्दिक और रोहित एक ही पन्ने पर नजर आ रहे हैं। जो शुरुआती मैचेस में दोनों के बीच बातचीत बंद थी जिसका असर देखने को मिला था। लास्ट मैच में जीत के बाद दोनों ही प्लेयर्स एक दूसरे से अच्छा खासा जेल्ड होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मैं ड्रेसिंग रूम की या ऑफ द फील्ड की बात करूं तो ये अच्छी बात है मुंबई की टीम के लिए, क्योंकि देखो हुआ ये था ना कि हार्दिक पांड्या निकले थे, शिष्य थे रोहित शर्मा के। बाद में हार्दिक पांड्या ने जो किया था उससे रोहित शर्मा और उनके जो दो तीन बड़े प्लेयर हैं जैसे बुमराह और सूर्या वो खुश नहीं थे, जिसके चलते ये टसल की स्थिति थी। लेकिन लास्ट मैच में जीत और मैनेजमेंट की सख्ती ने शायद ये अच्छी खबर दी है मुंबई के फैंस को। अब देखते हैं ये खबर कितने दिनों तक अच्छी बनी रहती है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम की, आरसीबी के खेमे से दोस्तों एक बड़ी रिपोर्ट यह है कि विराट कोहली खुश नहीं है दोस्तों इनकी फील्डिंग से। इंजरी को लेकर तो कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन विराट के हवाले से रिपोर्ट नहीं है। रिपोर्ट ये है, माफ कीजिए, कि इन्होंने फील्डिंग कोच से बात की है और प्लेयर्स की जो फील्डिंग है उससे विराट कोहली खुश नजर नहीं आ रहे हैं। तो यहां से हो सकता है कि इस मैच में आरसीबी की टीम का जो ध्यान रहे वो फील्डिंग पर ज्यादा रहे। तो ये तो दोस्तों खबरें थी जो दोनों ही टीमों के खेमे से निकल कर आई है। अभी की डेट में कोई भी मेजर इंजरी ब्लो दोनों ही टीमों को नहीं है और जो प्लेयर्स खेलने वाले हैं वो फिट है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन खेलने वाला है, प्लेइंग 11 कैसी रहने वाली है दोनों ही टीमों की। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं बात करूं दोस्तों मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 की, मुंबई की टीम ने पिछला मैच जीता था। पिछले मैच में सूर्या दादा की एंट्री होने के बावजूद और उनके फ्लॉप होने के बावजूद भी एक बड़ा स्कोर मुंबई लगा चुकी थी और इन्होंने जो एक खिलाड़ी को ट्रेड कर लखनऊ से शेपर्ड को लाए थे ना, वो इनके लिए तुरुप का इक्का बन गया था। रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन ओपनिंग करेंगे, देयर इज नो चेंज और इंडीड कर भी नहीं सकते ये लोग। मिडिल ऑर्डर में सूर्या दादा नंबर 3, हार्दिक बाबा नंबर 4 और भैया तिलक वर्मा नंबर 5 पर उतरेंगे। अब हार्दिक पांड्या द ग्रेट को भैया इस मैच में भी अपनी लाइन सदाकर चलना पड़ेगा और रोहित की रिस्पेक्ट कर चलना पड़ेगा। शुरुआती 3 मैचों में तो की नहीं, लास्ट मैच में की थी, इसलिए ये लोग जीते थे। तो हार्दिक को इस मैच में भी रोहित को उतना सम्मान मैदान पर देना पड़ेगा जो शायद प्लेसेस देते हैं विराट कोहली को। आगे बढ़े लोअर ऑर्डर की बात करें तो नंबर 6 पर टिम डेविड तो नंबर 7 पर रोमायरो शेपर्ड उतरेंगे। ये दोनों ही खिलाड़ी अच्छे फॉर्म में है, स्पेशली बल्ले से, तो इनको बहुत तगड़ी डेप्थ मिल जाती है और बल्लेबाजी में इनको अच्छा फिनिश मिल सकता है। दैट्स व्हाई मुंबई की ये प्लेइंग 11 अच्छे बड़े स्कोर बनाने में काफी ज्यादा कैपेबल है। स्टिल ये लोग हार रहे हैं, पर मैं तो यही बोलूंगा कि अगर ये प्लेइंग 11 अपना 80% भी दे देना पूरा तो ये बहुत बड़ा स्कोर लगा सकती है। इनके पास वो ताकत है। गेंदबाजी की बात करें तो नवी नंबर 8 पर, 9वें नंबर पर चावला, 10वें स्थान पर कॉडसी, 11वें स्थान पर बुमराह उतरेंगे। मडवाल और शम्स मुलानी दोस्तों इनके इंपैक्ट प्लेयर होंगे। साफ साफ दिख रहा है कि इन्होंने एक ऐसी प्लेइंग 11 तैयार कर ली है जिसके पास जीत का फॉर्मूला है। लेकिन वही बात है कि जब टीम में दो बड़े खिलाड़ी एक दूसरे से लड़ रहे हो या एक दूसरे की बातें उस तरह से सुन ना रहे हो तो टीम थोड़ी सी गिरती है और वही शुरुआती 3 मैचों में हुआ। फिर वही बात है भैया, प्लेइंग 11 में देयर इज नो डाउट कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ दिक्कत है वही पुरानी कि वो जो साथ है रोहित और पांड्या का वो बना रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो टूटा तो ये प्लेइंग 11 क्या इससे 10 गुनी तगड़ी प्लेइंग 11 भी कुछ नहीं कर लेगी। ये तो प्लेइंग 11 थी दोस्तों मुंबई की टीम की। अब 10 में से रेटिंग दे दो आप मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की प्लेइंग 11 देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए दोस्तों। आईपीएल के बड़े मैचों का इस तरह का प्रीव्यू, आईपीएल की हर खबर, न्यूज, फैक्ट्स, अपडेट्स, स्टोरीज हर रोज सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर परोसते हैं। सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट नहीं किया है तो कर दो, फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। चलिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम की बात कर लेते हैं भैया। तो आरसीबी की टीम पिछले मैचेस हारी है, अच्छे प्रदर्शन के बावजूद भी हारी है एंड दैट्स व्हाई एक दो बड़े
बदलाव हो सकते हैं प्लेइंग 11 में, शायद 3 ही विदेशी प्लेयर्स खेलें। क्या है पूरी प्लेइंग 11 देख लो। विराट के साथ प्लेसिस ओपनिंग करेंगे, मिडिल ऑर्डर में नंबर 3 पर मैक्सी, नंबर 4 पर ग्रीन और नंबर 5 पर पाटीदार उतरेंगे। तो बल्लेबाजी नो डाउट अगर आप कागज पर देखते हो तो बड़ी तगड़ी दिखती है, लेकिन यार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की समस्या ही ये रही है कि जब विराट और प्लेसिस आउट होते हैं तो मैक्सी और ग्रीन से जो उम्मीद है वो उम्मीद पर कायम नहीं उतर रहा है। एंड अगर ये दोनों खिलाड़ी उम्मीद पर कायम नहीं उतरेंगे तो फिर नीचे इनके पास दिनेश और मयंक डागर ही है नंबर 6 और नंबर 7 पर। नंबर 6 पर दिनेश कार्तिक, नंबर 7 पर मयंक डागर उतरेंगे आरसीबी की टीम में। एंड ऐसी परिस्थिति में आरसीबी कुछ भी कर लो डगमगाएगी ही डगमगाएगी, क्योंकि दिनेश कार्तिक जिनका ये अंतिम सीजन है उनसे आप बहुत ज्यादा उम्मीद कर नहीं सकते। गेंदबाजी की बात करें 8वें स्थान पर आकाशदीप, 9वें स्थान पर शिराज, 10वें स्थान पर दयाल और 11वें स्थान पर दोस्तों एच शर्मा उतरेंगे। फिर वही बात है दोस्तों, ये 3 विदेशी प्लेयर लेकर क्यों उतर रहे हैं? आप लोग यही सोचोगे इनके पास है तो टॉप ली, इनके पास है तो कोर्रन, इनके पास तो विल जैक्स भी है, तो क्यों नहीं उतार रहे? वो इसलिए नहीं उतार रहे दोस्तों कि टॉप ली और विल जैक्स इनके इंपैक्ट प्लेयर का रोल निभाने वाले हैं। अब आप बोलोगे यार इंपैक्ट प्लेयर में क्यों डाल दिया? देखो यार, इंपैक्ट प्लेयर का एक रूल है जिसके तहत आप एक विदेशी खिलाड़ी को तभी इंपैक्ट प्लेयर बनाकर अपनी प्लेइंग 11 में शामिल कर सकते हो जब आपकी प्लेइंग 11 में मात्र 3 विदेशी प्लेयर्स खेल रहे हो। एंड दैट्स व्हाई ये स्टार्टिंगली 3 विदेशी प्लेयर्स के साथ उतरेंगे। अगर इन्हें गेंदबाजी में जरूरत पड़ी तो ये रीस्टॉप ली की एंट्री करा लेंगे। अगर इन्हें बल्लेबाजी इनकी कोलैप्स हुई आरसीबी की तो फिर ये विल जैक्स की तरफ भी देख सकते हैं। मान लीजिए मैक्सी नहीं चले, मैक्सी फ्लॉप हो गए, ग्रीन भी फ्लॉप हो गए स्टार्टिंग में, विराट भी नहीं चले, ऐसी स्थिति में इनके पास मौका रहेगा विल जैक्स को मौका देने का। तो यही इसी सोच के साथ इस बार की ये प्लेइंग 11 उतरेगी। इंपैक्ट प्लेयर रूल आने के बाद दोस्तों प्राइमरी प्लेइंग 11 के साथ साथ इंपैक्ट प्लेयर्स का भी रोल काफी अहम होता है। मुंबई भी मडवाल और शमश मुलानी को इंपैक्ट प्लेयर बनाएगी और मडवाल 100% प्लेइंग 11 में खेलने वाले हैं इंपैक्ट प्लेयर बनकर। उसी तरह से दोस्तों आरसीबी भी अपने 2 में से किसी एक इंपैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल समय आने पर करने वाली है। तो ये प्लेइंग 11 है, 10 में से रेटिंग दे दो दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की प्लेइंग 11 को भी। अब दोनों टीमों की प्लेइंग 11 आपने देख ली, कंपैरिजन देख लेते हैं, कंपैरिजन कर कर जान लेते हैं आखिर कौन कितना पानी में, कौन आगे है कौन पीछे है। तो सबसे पहले दोस्तों कप्तानी का कंपैरिजन करेंगे। एक तरफ है भैया मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या, तो वही दूसरी तरफ है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान फाफ डू प्लेसिस। अगर आप दोनों ही खिलाड़ियों को साथ में रखोगे इन इंडियन प्रीमियर लीग तो एक चीज क्लियर है, दोनों के पास सेम लेवल का अनुभव है, दोनों ने लगभग सेम मैचों में आईपीएल में कप्तानी की है। लेकिन पांड्या आगे है और इसलिए क्योंकि पांड्या ने एक बार अपनी टीम गुजरात टाइटंस को फाइनल में और एक बार खिताब जिताया था। तो वो जो खिताब जीतना आईपीएल में मजाक नहीं होता है, और आईपीएल जैसी लीगों में अगर आप खिताब जीतते हैं मतलब सच में आपकी कप्तानी में कुछ बात तो होगी। बेशक उन्होंने शायद रोहित शर्मा को रिप्लेस किया है इसलिए लोग हार्दिक पांड्या को काफी नीचे कर रहे हैं, इवन हम भी बोल रहे हैं यार हार्दिक ने सही नहीं किया। लेकिन हाँ, अगर आप कभी भी उनको प्लेसिस से कंपेयर करोगे इन इंडियन प्रीमियर लीग तो पांड्या आगे ही रहेंगे। तो मेरे हिसाब से स्टार हम देंगे हार्दिक पांड्या को कप्तानी के मोर्चे पर। लेकिन अब बल्लेबाजी की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर मैं दोनों ही टीमों की बल्लेबाजी को देखूं तो यार मुझे दोनों ही टीमों की बल्लेबाजी सेम लेवल पर दिखाई देती है। एक तरफ रोहित शर्मा है, दूसरी तरफ विराट कोहली है, एक तरफ किशन है तो दूसरी तरफ प्लेसिस है, एक तरफ सूर्या है तो दूसरी तरफ मैक्सवेल है। और दोनों ही टीमों की बल्लेबाजी में एक चीज दिखी है कि 2-3 प्लेयर्स दोनों ही टीमों के ठीक ठाक और एक खिलाड़ी बहुत अच्छा कर रहा है, बाकी पूरी बल्लेबाजी कोलैप्स कर रही है, चाहे वो बंबई हो चाहे वो आरसीबी हो। हमने मुंबई का देखा, जब ऊपर से रोहित नहीं चल पाते हैं, सूर्या नहीं चल पाते हैं तो नीचे से फिर डेविड और शेफर्ड चल जाते हैं। उसी तरह से अगर मैं आरसीबी की बात करूं, जब विराट चलते हैं तो नीचे का कोई भी नहीं चलता। तो वही बात है, दोनों सेम लेवल पर है। अगर मैं फॉर्म को भी देखूं, दोनों को 1-1 स्टार दूंगा बल्लेबाजी में। हाँ, आईपीएल से पहले कुछ बात थी लेकिन फॉर्म आईपीएल में अब दिखने लगा है, 4-4 5-5 मैचेस सारी टीमें खेल चुकी है। ऑलराउंडर्स का कंपैरिजन दोस्तों यहां पर अब कर लेते हैं आगे बढ़कर। अगर मैं ऑलराउंडर्स को देखूं दोनों ही टीमों के तो एक चीज क्लियर दिख रही है कि यहां पर हमें बंबई आगे दिखेगी, क्योंकि मैक्सी और ग्रीन से जो उम्मीद थी आरसीबी को, ये दोनों ही प्लेयर्स उस उम्मीद पर अभी तक खरे नहीं उतर पाए। और मैं तो एक ही चीज बोलूंगा कि आरसीबी का सिर्फ एक बंदा खड़ा है, एक सिंगल मैन आर्मी बनकर, वो विराट कोहली है। आज की डेट में अगर विराट ना होना तो आरसीबी की बहुत बुरी बैंड बजेगी। तो विराट कोहली जो है ना वो बन गए दोस्तों आरसीबी। तो विराट द ग्रेट के आगे पूरी आरसीबी फीकी है और यही प्रॉब्लम रही है आरसीबी की, इसको ही सॉल्व नहीं कर पाई आरसीबी। तो ऑलराउंडर्स में मुझे लगता है क्योंकि एक तरफ हार्दिक पांड्या है, आपके पास नबी भी है, टिम डेविड भी है, शेफर्ड भी है, तो एक स्टार दोस्तों हम यहाँ पर देंगे मुंबई इंडियंस की टीम को। अब पेसर्स देख लेते हैं दोनों ही टीमों के। अगर मैं पेसर्स को देखूं तो आप बोलोगे यार यहाँ तो मुंबई आगे रहनी चाहिए क्योंकि बुमराह है। लेकिन यार जब आप इस साल के आईपीएल का फॉर्म देखते हैं और इस साल जो हमने देखा है कि बुमराह को उतनी गेंदें दी नहीं है हार्दिक पांड्या ने,
बुमराह पर हार्दिक पांड्या विश्वास नहीं कर रहा है। तो वही चीज है, इसलिए भैया मेरा स्टार दोनों ही टीमों को एक एक जाएगा। मुझे दोनों ही टीमों की तेज गेंदबाजी समान लेवल की लगती है, क्योंकि हार्दिक पांड्या का अपने ही गेंदबाज और शायद दुनिया के सबसे बड़े गेंदबाज बुमराह में विश्वास नहीं है। इसलिए स्टार्टिंग ओवर्स में मात्र एक ही ओवर दिया जा रहा है और गेंदबाजी की ओपनिंग भी नहीं करवाई जा रही है बुमराह से। तो वो चीज मुंबई के लिए नेगेटिव पॉइंट है, दैट्स वाई दोनों ही टीमों को एक एक स्टार देंगे। स्पिनर्स की बात करूं तो मैं दोनों ही टीमों को स्टार नहीं दूंगा, क्योंकि दोनों ही टीमों ने अपने स्पिन लाइनअप में नीलामी से ही कोई काम नहीं किया था। अगर आप विराट की और प्लेसिस के आरसीबी देखेंगे तो वहां भी आपको फिर वो साइड प्लेयर ही दिखेंगे स्पिन्स में, और अगर आप बंबई देखेंगे तो सेम बात रहेगी। तो स्पिनर्स में दोनों को एक एक स्टार, माफ कीजिए एक भी स्टार नहीं देंगे। और मेरी पिक क्या है? मेरी पिक है भैया आरसीबी की टीम। मेरा स्टार जाएगा इस मैच में आरसीबी की टीम को। तो चलिए दोस्तों, अब मेरा ओपिनियन क्या है इस मैच को लेकर वो भी थोड़ा सा सुन लीजिए। दरअसल आपने स्टार से देख लिया, मेरा स्टार मैंने आरसीबी को दिया था, लेकिन टोटल दोस्तों 4 स्टार मिले थे मुंबई की टीम को और 3 स्टार मिले थे आरसीबी की टीम को। कंपैरिजन में मुंबई इंडियंस की टीम आगे दिखी है, लेकिन मैं सपोर्ट करूंगा इस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम को। और इसका सीधा रीजन दोस्तों मुझे यही लगता है कि जो हार्दिक पांड्या ने किया है रोहित के साथ, वो बर्डन इस पूरे आईपीएल में रहेगा। एक मैच की जीत के बाद आप सब कुछ भूल नहीं सकते, और एक मैच की जीत सब कुछ खत्म नहीं कर देती। अभी मुंबई 2 मैचेस हारेगी, फिर वही स्थिति मुंबई के साथ हो जानी है। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम बेशक मैचेस हार रही हो, लेकिन मुंबई के सामने थोड़ी सी मजबूत रहेगी। हार्दिक और रोहित के बीच जो कुछ भी हुआ है, फिर से रिपीट करूंगा, एक जीत उसको भुला नहीं सकती। तो मैं इस मैच में आरसीबी को ही सपोर्ट करूंगा, क्योंकि आरसीबी मुझे ऐसा लगता है विराट चल रहा है, ये जो पिच है वानखेड़े स्टेडियम की, यहाँ पर बल्लेबाज को थोड़ी सी जो एक्स्ट्रा मदद मिलती है, थोड़े से रन्स ज्यादा हो जाते हैं, उसका फायदा उठा लेगी। तो मेरा ओपिनियन आरसीबी की तरफ है। प्रिडिक्शन देख लेते हैं। प्रिडिक्शन क्या है दोस्तों? हमारी प्रिडिक्शन ये है कि मुंबई तभी जीतेगी जब हार्दिक रोहित एक साथ दिखेंगे, अदरवाइज ये मैच आरसीबी का होगा। तो मुंबई इंडियंस की जीत की तरफ मैं उतना नहीं हूं, मुझे ऐसा लगता है आरसीबी जीतेगी। हमने कंपैरिजन में एमआई को जिताया है, मतलब कंपैरिजन में एमआई को ज्यादा स्टार मिले हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरी प्रेडिक्शन यही है कि आरसीबी इस मैच को जीतेगी। और बंबई तभी जीत पाएगी जब रोहित और पांड्या साथ मिलकर चलेंगे, जो होने वाला है नहीं, अभी तो यही दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से आरसीबी जीतेगी। दूसरी प्रेडिक्शन दोस्तों ये है कि 180 से ज्यादा का स्कोर लगेगा इस मैच में। रन फेस्ट होने वाला है वानखेड़े स्टेडियम, क्योंकि थोड़ा सा बल्ले पर गेंद आती है, हल्की सी उछाल भरी पिच होती है, यहाँ पर आरसीबी के बल्लेबाजों को भी फायदा मिलता है, और यहाँ पर रोहित शर्मा तो खूब ही चलते हैं। तो दैट्स वाई भैया ये जो पिच रहेगी ना, ये आपको 180 का स्कोर दिखा सकती है। पिछले मैच में भी हमने देखा था। हालांकि इस पिच की एक खास बात है कि यहाँ पर तेज गेंदबाजों को भी मदद मिलती है, तो देखते हैं, लेकिन 180 प्लस का एक स्कोर हम देख सकते हैं। और तीसरी प्रेडिक्शन दोस्तों विराट कोहली अगेन 50 से ज्यादा रन करेंगे। जिस तरह की लय में विराट कोहली है और जिस तरह की उछाल और जो कहते हैं ना कि बैटिंग टाइप की जो पिच उनको मिलेगी वानखेड़े में, विराट उसका फायदा उठा सकते हैं। तो विराट एक दफा फिर 50 प्लस करेंगे। तो ये 3 प्रेडिक्शन थी। कमेंट बॉक्स में आप बता दो दोस्तों आपके हिसाब से कौन सी टीम जीतेगी। यूट्यूब में कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया, अपनी राय लिखो। हार्दिक पांड्या क्या एक जीत के बाद अपने सारे पाप धो चुके हैं, ये भी बताना कमेंट बॉक्स में लिखकर। इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाओ।